किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़को के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो आता है बायो डिकम्पोजर के नाम से। जी हाँ, तो देखिए बायो डिकम्पोजर बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट होता है। मात्र 25 रुपये में मिलता है 50 ग्राम, जो 1 एकड़ के लिए प्राप्त रहता है। तो देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रोगों को कम करने में, कीटों को कम करने में, सॉइल को और अधिक फर्टाइल बनाने में, और बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तो इसके बारे में आज दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इफ़को के बायो डिकम्पोजर के बारे में। देखिए जो बायो डिकम्पोजर को तैयार किया जाता है, इसमें 5 तरह के अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, उनसे इसको तैयार किया जाता है। ये जो बैक्टीरिया हैं इनको गाय के गोबर से निकाला गया है। तो गाय के गोबर से 5 बैक्टीरिया निकाले जाते हैं, जिनके बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी फसलों के अंदर बहुत सारे इनके रोल होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो बायो डिकम्पोजर होता है। देखिए पहले यदि हम इसके फ़ायदों की बात करें तो पहला फ़ायदा, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, बायो डिकम्पोजर, यानी कि ये डिकम्पोज करने का काम करता है जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। मान लीजिए हमने अभी धान की कटाई की है, उसके बाद जो हमारी पराली है, पराली को हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो आग लगाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हमारे जो सॉइल के जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, सॉइल हार्ड होती है। तो सॉइल की जो है हमारी बंजर होती है। यदि हम सॉइल में आग देते हैं, मिट्टी में आग लगाते हैं किसी भी तरीके से, तो जो पुआल है, धान का जो अवशेष बचते हैं, उसको इससे हम बहुत आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल होगी, मोर फर्टाइल होगी, और नेक्स्ट जो हम क्रॉप लेंगे उसका प्रोडक्शन भी बेहतर होगा। तो ये डिकम्पोजिशन में बहुत ही बेहतर काम करता है। उसके साथ साथ आपके पास पशुओं का गोबर है तो उससे, या किचन का वेस्ट निकलता है, या किसी भी तरीके का फसलों के अवशेष हैं, तो उसको आप डिकम्पोज करके उससे आप खाद तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो खाद है, जैविक खाद आप तैयार कर सकते हैं। मात्र 35 से 40 दिन में जो भी अवशेष है आपको उनको डिकम्पोज करके 35 से 40 दिन के अंदर बहुत ही बेहतर खाद तैयार कर देता है। तो आपका जो भी किचन का वेस्ट निकल रहा है, पशु आप पालन कर रहे हैं, उससे जो गोबर निकल रहा है, तो उसको आप इससे डिकम्पोज करें। मात्र 25 रुपये की ये बोतल आती है, वो पर्याप्त रहती है, और उसके ज़बरदस्त बेनिफिट होते हैं। तो वो जो खाद आप इससे डिकम्पोज करके गोबर को तैयार करेंगे, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत ही पावरफुल होगी। आप उसका एक बार यूज करें अपने खेतों के अंदर और लाजवाब आप रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो डिकम्पोज करने के लिए, खाद तैयार करने के लिए बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ देखिए इसका उपयोग आप यदि अपनी फसलों के ऊपर करते हैं, स्प्रे में यूज करते हैं फसलों पर, तो क्या होता है कि फसलों में आपकी में देखेंगे रोग व कीट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। तो रोगों को और कीटों को प्रिवेंट करने के लिए भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कब करना है, कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये रोगों को और कीटों को कम करता है। उसके साथ साथ आप इसको खड़ी फसल में चलाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो आपका फर्टिलाइज़र का खर्च है वो भी कम होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका फर्टिलाइज़र का खर्च कम होगा, पेस्टिसाइड पे खर्च कम होगा, इंसेक्टिसाइड पे खर्च कम होगा, मात्र 25 रुपये की बोतल में। और जो आपकी सॉइल है वो फर्टाइल बनेगी। उसमें क्या करता है, जब आप इसको सॉइल में चलाते हैं तो सॉइल में केंचुए की संख्या को बढ़ाता है, यानी कि केंचुआ जो है बहुत अधिक संख्या में आपके सॉइल में पनपने लगेंगे। और केंचुआ आप जानते हैं कि हमारी सॉइल के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, सॉइल को भुरभुरा बनाने के लिए कितने बेनिफिशियल है, कितने ज़रूरी है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम रासायनिक जो कीटनाशक हैं वो सॉइल में डालते हैं, जिससे हमारे जो केंचुआ हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। केंचुए की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, जिससे हमारी सॉइल बंजर होने की कगार पर है। लेकिन ये केंचुओं को बढ़ाता है, और केंचुआ आपकी सॉइल में जाता है तो आपकी सॉइल मोर फर्टाइल है, यानी कि मोर प्रोडक्शन आपकी क्रॉप को मिलने वाला है, क्रॉप आपकी हेल्दी ग्रो करने वाली है। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है सॉइल के अंदर जब हम इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ आप इससे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार कर सकते हैं। यदि आप इससे बीज उपचार करते हैं तो क्या होता है, बीज का जर्मिनेशन ये 99% तक आता है। जो आप जो भी सीड ट्रीटमेंट करके इससे लगाएंगे तो मैक्सिमम जो सीड का जर्मिनेशन है वो देखने को मिलेगा, और जर्मिनेशन में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, यानी कि जो जर्मिनेशन है सभी एक साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक अंकुर आज निकल रहा है, कुछ कल निकल रहे हैं, तो उसमें क्रॉप में फिर वेरिएशन आ जाता है, मैच्योरिटी में भी वेरिएशन आ जाता है। लेकिन इसका उपयोग आप करते हैं तो जर्मिनेशन एक समान आता है, एक साथ आता है, और अधिक जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है।
उसके साथ साथ जब हम इससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारे सीड बॉर्न डिजीज हैं वो भी हमें कम देखने को मिलते हैं। जो सीड के अंदर जो रोग होते हैं वो भी हमें अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सॉइल में यूज करने से और इसका स्प्रे करने से तो ये बहुत सारे रोगों से और कीटों से हमारी फसलों को ये बचा कर रखता है। तो आप स्प्रे में, सीड ट्रीटमेंट में, सॉइल में इसको चला सकते हैं। इससे आप डिकम्पोज करके अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये की ये बोतल आती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और एकदम ऑर्गेनिक होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हमारी जो भूमि है उसको लंबे समय तक ये जीवंत बनाए रखता है, उपजाऊ बनाए रखता है और बेहतर हमें लगातार प्रोडक्शन मिलता है, क्वालिटी वाला हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो इसके ज़बरदस्त बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं जो ये इफ़को का बायो डिकम्पोजर आता है। और इफ़को आप जानते हैं एक ट्रस्टेड कंपनी है, ज़्यादातर किसान भाई इसी के खादों का उपयोग करते हैं। तो एक ट्रस्टेड कंपनी है इंडिया की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसको यूज करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले हम बात करेंगे इसको आपको तैयार कैसे करना है। तो ये 50 ग्राम की एक बोतल आती है। तो उसको क्या काम करना है, ये 25 रुपये की आपको मिल जाएगी। इफ़को बाज़ार पे जाके आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या इफ़को के जो केंद्र है वहाँ से ले सकते हैं। तो 50 ग्राम को क्या करना है, आपको 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 किलोग्राम गुड़ आपको अच्छे से घोल लेना है 200 लीटर पानी के अंदर। बाकी ये जो बोतल है उसको डाल देना है और उसमें आप चाहे तो जो बेसन आता है वो आप डाल सकते हैं, आधा किलो 1 किलो। वो ऑप्शनल है, यदि अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुड़ 2 केजी आपको डालना ही है 200 लीटर पानी में। उसके बाद इसको डाल देना है 50 ग्राम को उस पानी में अच्छे से डाल करके और इसको अच्छे से मिक्स करना है। क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। उसके बाद इसको कहीं छाया वाले स्थान पे ढक के छोड़ देना है। उसके बाद इसको डेली आप 2 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाते रहेंगे तो ये 3 से 5 दिन में तैयार हो जाएगा। तो मिनिमम 5 दिन में ये बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद जब ये 5 दिन में बनकर रेडी हो जाता है तो 5 दिन बाद हमें स्प्रे के लिए बेस्ट रहता है। यानी कि जैसे ही 5 दिन में तैयार हुआ तो जैसा जितना ये फ्रेश रहेगा उस टाइम पे स्प्रे के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उस टाइम पे आप फसल में, खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कीटों की रोकथाम होगी और देखेंगे रोग व डिजीज आपकी फसलों में कम आएंगे। तो प्रिवेंटिव में आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये ओल्ड होता है तो हम इसको सॉइल में भी चला सकते हैं। सॉइल में कैसे चलाना है, इसकी 200 लीटर मात्रा को 1 एकड़ में पानी के साथ आप चला सकते हैं। तो इससे सॉइल में बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको उपयोग करना है। और यदि आप इससे डिकम्पोज कर रहे हैं किसी खाद को, गोबर की खाद को, तो क्या करना है, गोबर जो भी आपने लिया है उसको अच्छे से फैलाएं और उस पर इसको अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं 200 लीटर को अच्छे से और उसको मिक्स करके छोड़ सकते हैं। तो फिर उसको ढक के आराम से रख दें और उसमें जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखें। तो 30 से 40 दिन में जो आपकी खाद है डिकम्पोज होकर बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाएगी, जिसमें बहुत ही अच्छी फर्टाइल होगी, वो बहुत अच्छी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। जब आप उसको उपयोग करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट हम उसके देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आप अच्छी खाद बना सकते हैं, रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। और यदि आप इसको सीड ट्रीटमेंट करना है तो आप इससे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बीज के ऊपर जो इसका कल्चर होता है उसको छिड़क करके और अच्छे से उसको मिक्स करके और थोड़ा छाया में सुखा करके बीज की बुवाई कर दीजिएगा। तो इससे जो आपका सीड का जर्मिनेशन है वो बढ़ जाता है, सीड की यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारा अंकुरण निकल रहा है सीडलिंग, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो आपको देखने को मिलती है, एक समान वो उगता है, सीड बॉर्न डिजीज हमारे कंट्रोल होते हैं। तो बहुत बेनिफिट्स हमें इसके देखने को मिल सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में, सॉइल एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं, खाद बनाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी कीमत मैंने आपको बताई कि 50 ग्राम की जो कीमत है मात्र 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।